हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18D क्वेश्चन नंबर 5। हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्क्वायर व्हेन वन साइड इज गिवन। स्क्वायर की एक साइड गिवन है। सबसे पहले रफ स्केच बनाते हैं। एक साइड गिवन हो या कितनी भी साइड्स गिवन हो, सब सेम होती हैं। तो साइड तो होगी 3.8 ए बी सी डी। ठीक है, कोई सा भी एक बेस एंगल बना लो, सारे एंगल्स 90 होते हैं, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत इजी है। मैंने ड्रॉ करी ए बी विच इज 3.8 ए बी 3.8 सेंटीमीटर। अब ए भी 90 है, बी भी 90 है, कोई सा भी एक 90 बना लेते हैं। ठीक है, मैं बी पे 90 ड्रॉ कर रही हूं। सबसे पहले 90 के लिए डी ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट से फर्स्ट कट लेंगे 60 डिग्री, आर्क बोल सकते हैं। 60 की आर्क से दूसरी आर्क जो ड्रॉ करते हैं वो होती है 120। जब भी 90 बनाना हो 120 थोड़ी बड़ी बना लेंगे, फिर 120 से ही 120 को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसे फ्री हैंड ड्रॉइंग करते हैं। ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब क्या करना है, हमें पता है B से C कितना है, जितना A से B है, दैट मीन्स 3.8। 3.8 मेजर करते हैं यहां से B से A। ये 3.8 है, यही मार्क मैं लगा रही हूं यहां पे। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया C। ठीक है, अब A से D भी 3.8 है, तो बिना चेंज किए एक और आर्क ड्रॉ कर रही हूं। इस आर्क पे कहीं पे D होगा, बट कैसे पता चलेगा कहां पे है? C से। तो C से D के लिए एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ये आगे आर्क। ठीक है, अब ज्वाइन कर देते हैं A से D एंड D से C। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर है ABCD वेयर ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड एवरी साइड इज 3.8 सेंटीमीटर। अब एक और बार ट्राई करते हैं। अगेन हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसकी वन साइड दे रखी है 4.3। देखो बोला है स्क्वायर बनाना है, दैट मीन्स हम एक स्क्वायर रफ स्केच में अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिगर्स अपने आप ड्रॉ कर लेनी है, नेम्स लिख लेने हैं, फिर मार्क करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें स्क्वायर बनाना है ऑफ साइड 4.3। सारी साइड्स इक्वल होती है तो किसी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ स्केच है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर रही हूं विच इज 4.3। ठीक है, 0 से 4 से फिर 3 मिलीमीटर आगे। तो ये हमारे पास हो गया लाइन सेगमेंट। नेम कर देते हैं ए बी। दिस इज 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, बी को सेंटर मान के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 ड्रॉ करने के लिए मुझे 60 और 120 ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी चॉइस की कोई सी भी रेडियस लेकर एक डी ड्रॉ कर रही हूं बी पे। ये हमने डी ड्रॉ कर लिया है सेंटर बी मान के। अब इस पॉइंट से पहला जो कट आएगा सेम रेडियस से वो होता है 60 डिग्री। 60 से नेक्स्ट कट जो आएगा वो होगा 120 डिग्री। 120 को एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि अभी 120 के ऊपर हमें 90 का कट लेना है। ठीक है, अब सेम रेडियस से 120 वाली आर्क जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां से एक कट लगाया, उसी की आर्क को वापस। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। 90 के लिए एक 60 से एक 120 से लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें मैच करना है बी। ये ऐसे आ रहा है स्ट्रेट। ठीक है, तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, बी वाली लाइन पे, ये जो लाइन है इस पे सी है। कितना दूर है बी से सी? 4.3। तो 4.3 स्केल पे मेजर करेंगे, या ये 4.3 है, डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं बी से सी 4.3। तो 4.3 के लिए अब मैं बी से आर्क लगा रही हूं, यहां कहीं आर्क आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सी। अब ए से डी, ये भी 4.3 पे होगा, तो ए से डी का आर्क लगाया 4.3। स्क्वायर और रोम्बस में ये चीज सेम होती है कि सारी साइड्स इक्वल है, तो चेंज नहीं करना पड़ता है अगर साइड्स बनाना है। ठीक है, अब सी से डी आर्क लगा रही हूं, ये पॉइंट आ गया डी। ये भी कितना है? 4.3। ठीक है, अब मैं ज्वाइन कर रही हूं ए से डी एंड डी से सी। ठीक है, जो पॉइंट हमें निकालने हैं उनकी कोई ना कोई मेजरमेंट दी होती है। ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे 4.3 हैं,
और सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, हम बी की जगह ए भी ड्रॉ कर सकते थे।